नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा का विषय लाई हूँ। और आज का जो विषय है वह प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। आप सभी द्वारा प्राय यह पूछा जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश किसे कहते हैं। आप सभी द्वारा प्राय यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश किसे कहते हैं और आकस्मिक अवकाश कितने दिनों का होता है और यह कैसे प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के जो अधिकारी होते हैं उनको आकस्मिक परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। और आकस्मिक अवकाश एक अधिकारी को एक वर्ष में 14 दिन का मिलता है और इसे विशेष परिस्थितियों में 2 से 3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपने जाना कि आकस्मिक परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश दिया जाता है और यह वर्ष में 14 दिन का होता है और इसे विशेष परिस्थितियों में 2 से 3 दिन तक बढ़ाया जाता है। और अब जानते हैं कि आकस्मिक अवकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। यदि आकस्मिक अवकाश आकस्मिक परिस्थितियों में आपको लेना होता है तो सबसे पहले वो आकस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होना आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मुझे अब आकस्मिक अवकाश लेना ही है, तो यह जो चरण है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, कंप्यूटर सहायक आदि, यह अपने अनुभाग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हैं। वहीं आकस्मिक अवकाश अनुभाग अधिकारी से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो अपने सीनियर अधिकारी से प्राप्त करते हैं और इसे एक प्रत्यावेदन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आज आप जानें कि आकस्मिक अवकाश किस प्रकार से शासन के अधिकारियों को प्राप्त होता है। और साथ में आपको यह भी बताना है कि आकस्मिक अवकाश मात्र शासन के अधिकारियों को ही नहीं मिलता है, बल्कि प्रदेश के अन्य अधिकारीगण और कर्मचारीगण को भी आकस्मिक अवकाश उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अवकाश आकस्मिक परिस्थितियों के कारण ही यह मिलता है। और चूँकि प्रदेश सरकार की यह नीति है कि हम अपने कार्मिकों के हितों का संरक्षण करें, उनके आकस्मिक पलों में उनका साथ दें, ताकि शासकीय प्रशासकीय जो कार्य की गति है वो आगे बढ़ सके, उसका पुष्पन पल्लवन हो सके। इन सभी मुद्दे के नज़र आकस्मिक अवकाश को दिए जाने का प्रावधान किया गया और इन्हीं कारणों से आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तो साथियों, आज आपने जाना कि प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों को किस प्रकार आकस्मिक अवकाश मिलता है और किस किस चरण में किस किस अधिकारियों को कैसे आकस्मिक अवकाश लेना होता है, कितने दिनों का होता है और आकस्मिक परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसी महत्वपूर्ण संदेश सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।